हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है सुबह के ना 7:30 बज चुके हैं और बच्चे लगभग रेडी है। आरुष आरुषी रेडी हो चुके हैं, बस बाल बाने रह गए इनके। जूते जुराब जब से इनके पापा जी लेट जाते हैं ना तो खुद से पहन लेते हैं, बस आरुष के फीते बांधने पड़ते हैं। इधर आरुष, इधर चिंकी भी रेडी है और गुड्डू भी तैयार है। नहीं, अभी मेरे बाल बाने रह रहे। मैंने कह रही कि आप मेरी 2 छोटी छोटी चुटियां ट्राई कर लो। ठीक है, मैं तुम्हारी सारों के बजाय इनके बाल बांधने रह रहे। इतनी सी तो बनी जाए, इतनी सी बढ़िया लगा है 2 छुट्टियां। हाँ। ये कम दाम यहाँ तो नहीं रहते गर्मी में, गर्मी तो नहीं लगती। बहुत गर्मी लगे इनमें। हाँ। जो खुद और इधर जो है लाइट आ गई थी सुबह की, जो आधे घंटे के लिए थोड़ी सी देर के लिए आती है। तो उसमें ना सबसे पहला काम लगता है दूध बिलोने का, क्योंकि फिर आती है लाइट 10 सवा 10 बजे। तो जब तक ये दूध नहीं लगता ना तो इस ठंडियों से अगला दूध नहीं रखा जाता, अगले टाइम का दूध नहीं रखा जाता। तो इसी वजह से ही काम निपटा दे। सबसे पहले इसे लगा के रखता है और जब लाइट आता है प्लग लगा के ऑन करता है। जब तक बच्चों को तैयार करेंगे इसमें घी आ जाएगा और फिर घी निकाल के अगले टाइम का दूध रख देंगे। इधर जो है इनका नाश्ता बनकर तैयार है। देखो क्या खेल कर रहा है, इसे ऐसे ऐसे काम करने में मजे आवे। हाँ। इधर इनका नाश्ता बनकर तैयार है। आलू की सूखी सब्जी, आलू की सूखी सब्जी, चाय, दूध। तो भाई दूध भी हम पकावे है देखो, और मीठा भी करे है। लेकिन इन बच्चों की इच्छा रहे है कि ये क्या खाना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम दूध पका के मीठा करते हैं, फिर एंड टाइम पे बोलते हैं मतलब चाय पीनी थी, और बिना खाए जावे या लेट जावे वो भी सही नहीं रहता। तो इधर इनके पराठे बन गए। ये लिकड़ की चाय, लिकड़ की चाय, लिकड़ की। हाँ। और एक बार तो तुम्हारे आंगन में ना तुलसी तुलसी हो गई थी, लेकिन अब ना तुलसी थोड़ी सी कम होगी। कई दिन तक चाय लगातार। यूज हो जाती। और अब जा तो बिना तुलसी की जो चाय देवे ना, इस बच्चे भी नुकावा अजीब सी लग रही चाय, लेकिन तुलसी की चाय पीने की आदत पड़ी है ना सारों को, और अच्छी भी रहती। इस मौसम में जो है एंटीबायोटिक का काम करे, दवाइयों का ही काम करे एक तरीके से। तो चलो भाई, अब इनके बाल बांध देते हैं सारों के, और नंदिनी को थोड़ा सा रेडी खुद से करना पड़ेगा। हाँ जी, चलो मैं आली बेल्ट लगाऊंगी। तो बच्चे सारे तैयार हो गए, अब इनके पापा छोड़ गए होंगे और भाई आगे का हम काम बढ़ाओगे। और रोटी मुझे कम ही बनानी है क्योंकि अपने लिए कुछ और बनाएंगे। तो बस अब स्टॉप कर दिया। ये चाचा जी का नाश्ता तैयार कर दिया, उनके लिए आलू का पराठा बना दिया, रोटी सेक दिया। तला भुना में भी कम काम है। तो अब ये सामान संभालूंगी अंदर। और एक चीज का शुक्र मान ली, गेहूँ कल थोड़ा सा सुखा दिया था, बाकी गेहूँ ने कट्टे में भर कर रख दिया था, मगर थोड़ा थोड़ा सुखा कर थोड़ा ही पीस लेंगे। और आज धूप निकलेगी, रात हुई थी बहुत तेज बारिश, तो ये सूख गया। आज की धूप लगा कर आज इसे पीस लेंगे, क्योंकि इस टंकी में अब तक थोड़ा ही रहेगा। चलो भाई, अब ये सामान यहाँ से सब संभा देते हैं, रोटी पर घी लगा देते हैं और इन्हें छलने में डाल कर रख देंगे। बच्चे जो है पांचों के पांचों चले गए स्कूल में, और उसके बाद हमने घर में थोड़ी सी साफ सफाई से बिस्तर वगैरह इकट्ठे करे और एक बार के बर्तन साफ करे। उधर जो दही लगा रखी थी ना, उसमें तो मक्खन निकाल कर रख दिया, और हंडी साफ करके, हंडी का पतीली साफ करके दूसरे टाइम का दूध रख दिया। अब जो है हमने जो नाश्ता पानी किया है 3-4 जनों ने, हमने तो उसके बर्तन इकट्ठे कर दिए, जिसे भी साफ करेंगे। उधर हारे में जो है जीना लगा दिया अगले टाइम का दूध रखने के लिए। जब तक वो सिल्का का बर्तन जो है सारे रिता के जो फालतू है, और गाय का दूध पका कर रखूंगी चाय पानी के लिए। तो ये सारे बर्तन बिक जाएंगे तो फिर साफ हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे साफ सफाई। और इधर देखो बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है, घर में इतने पता नहीं लगता, बाहर तो इतनी अच्छी हवा चल रही है। और ये फिर भी देखो बाहर का एरिया छोड़ के यहाँ सो रहे, एक ये सो रहा और 2 वे सो रहे गाड़ी के नीचे। देखो इसे तो यही नींद आवे। और एक अभी जाग कर गई बाहर को, 3रे नंबर वाली, खा पी के अपना मस्त है। बिना आलकस पूरा तगड़े वाला हुआ है इस टाइम, इतनी ठंडी ठंडी हवा में ठंड में अपनी नींद पूरी कर लगे, फिर अपना सारी दोपहरी घूमते फिरेंगे। तो चलो भाई, सामान वगैरह थोड़ा जो है जहाँ खाना बनाए ना वहाँ थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो रहा, उसे संभाल देंगे सामान को और फिर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे का काम निपटाया है साफ सफाई का, और दीदी खाना बनाएगी। आज करेले बनने हमारे यहाँ खाने में। तो कई दिन से ना कपड़े तय करे नीचे रख रहे, ऊपर छत पर नहीं आते। छत पर क्यों नहीं आ रहे, कई दिन से सोच रहे इस कमरे में साफ सफाई से कर दे और जो एक्स्ट्रा सामान है वो संगवा दे, लेकिन टाइम ही नहीं लग पाता छत पाने का। एक्सरसाइज वगैरह करे तो दोपहर में इतना काम नहीं मिटे, जब तक फिर थकान सी हो जा, ये जी करे कि अब आराम कर लो थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की तरफ भी रह जाए।
कि इतना 1 घंटा लगा कम से कम इसमें, तो इससे तो बढ़िया अपनी पढ़ाई कर ले। लेकिन आज थोड़ा सा मन सा बना कर आ ही गई। और ये देखो बच्चे कपड़े लेके जा मैंने इसमें तो कुछ ऐसा हाल कर दिया इसका। नीचे तो कपड़े काट देंगे और ऊपर वाले उलट पलट कर दिया। वहाँ क्या था, वहाँ तो अलग अलग रखे थे सबके कपड़े, अलग अलग खाने थे अलमारियों के और अलग अलग रखे थे सबके कपड़े। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक साथ ही रखे, तो सारे के सारे उथल पुथल कर रखे है। तो चलो आज फिर से ऐसा लगाने कपड़ों को सारों को सही तरीके से, और जब इसमें छेद सी भी दिखाएगी और जब इसमें ठीक सा लगेगा। और फिर ये कपड़ों को अभी तो इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही कपड़े आएंगे, लेकिन जब इन्हें सेट करूंगी ना अच्छी तरीके से, तय बना गए एक साल से, तब ये दिखेंगे कि हाँ इनमें ये वाले कपड़े भी आ सके। और देखो व्यवस्थित सा ही बढ़िया लगे, अस्त व्यस्त बढ़िया भी नहीं लगता। तो चलो भाई पहले इस अलमारी में सेट से कर दे कपड़े, और नए कपड़े तो उठा कर रख रखे बॉक्स में, मगर इसमें तो बस रोज के पहनने के यार। सारे क्या कहेंगे हमारे को तो कपड़े ही नहीं, हमारे को तो कपड़े ही नहीं, ऐसा हिसाब होगा सारा होगा। तो फ्रेंड्स इधर जो है अलमारी में सारे कपड़े लगा दिए व्यवस्थित तरीके से, तो भाई बिल्कुल अरेंज कर दिए। ये देखो और जगह भी बच गई, अभी भी यहाँ पे काफी सारे कपड़े आ सके हैं। तो भाई आज जैसे बृहस्पतिवार है तो आज के कपड़े धुले नहीं, आज के तो अभी मशीन ही पड़े, कल देखते हैं, कल जो धुलेंगे वे फिर इसमें अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। और सबकी जो है अलग अलग रो लगा दी, अलग अलग लाइनें लगा दी ये सबकी, ताकि देखने में और उठाने में दिक्कत ना हो। और बाकी बच्चों का तो ऐसा ही है, जिस दिन उन्हें कहना है ना कि जाओ ऊपर छत पर से कपड़े ले आओ अपने भी और औरों के भी बच्चों के, तो वे तो बस सारा ही काम अस्त व्यस्त कर दे। तो चलो भाई अब चलते हैं नीचे, बच्चे भी आ चुके हैं और इस कमरे की बेडशीट भी चेंज कर दी मैंने, और झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू पोछे का काम करेंगे शाम के टाइम में, सोच रही ये भी संगवाई जाए और ये बिस्तरे घर जाने, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं है और चूहे बहुत सारे हो रखे हैं, तो इन्हें काट देंगे खराब हो जाएंगे। तो 1-2 दिन में देखा जब भी टाइम लगाओगे ना घर को चाहेंगे, और फिर इस कमरे को अच्छी तरीके से धोगा ना, और जब साफ सफाई करेंगे फिर ना आराम से झाड़ू लग जाए, फिर रोज झाड़ू पोछा हो जाएगा फिर। तो चलो हवा बहुत बढ़िया लग रही है, यहाँ से यार पाएगी, और बस थोड़ी सी अगर पंखा चला के ना छत पर से तक है। तो चलो नीचे चलते हैं, खाना वाना खाओगे, और भूख लगी और बच्चे भी आ गए। गेट बंद कर दे क्योंकि बंदरों का आतंक चाहता है। और पीछे देखो आवाज आ रही होगी, भागवत कथा शुरू होगी हमारे यहाँ। 2 बजे से स्टार्ट हो जाए, 2 बज के मुझे 1 घंटा हो गया, 1 बजे आई थी मैं यहाँ से। भाई ऊपर से आ गई थी, सबने खाना खा लिया था, जब मैं छत पर से आई बस हम ही रह रहे थे, मैं और आरुषि और दीदी। तो हमने भी खाना खा के बर्तन वगैरह साफ कर लिया, दीदी ने चूल्हा साफ कर दिया। और एक बहन जी कह रही थी कि आप सिंक क्यों नहीं बनवा लेते, तो भाई सिंक बनने लग रही, काम सारा चल रहा, लेकिन थोड़ा सा रुका भी पड़ा मिस्त्रियों की वजह से। देखो पेंडिंग में पड़ा सारा काम, ये देखो सिंक लगवा रखी, स्लैब भी बननी, लेकिन ये यही है कि मिस्त्री का टाइम नहीं है तो वो आ नहीं रहा, इसी वजह से हमारा ये काम पेंडिंग पड़ा। बस यही है कि 5-4 दिन में ये कंप्लीट भी हो जाएगा जो करना चाहेगा, पर अभी उसी की डील चल रही। रोज फोन करके पूछा है, मैं कहा भाई है टाइम आज, तो बस कहता है जी आज मुझे बुखार हो रहा, आज मैं वहाँ काम कर रहा, तो ये चक्कर चल रहा। इसी वजह से मजबूरी में हमें वहाँ कपड़े और बर्तनों का काम करना पड़ रहा। जब ये एरिया कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर वॉशिंग मशीन इधर लग जाएगी और बर्तन वगैरह वहाँ साफ हो रहेंगे और ऊपर आरओ लग जाएगा, फिर अपना आराम से कोई भी बर्तन साफ करो, इस तरीके से बैठ कर साफ करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा जो है काम पेंडिंग पड़ा मिस्त्रियों की वजह से, वरना और कोई लेट नहीं है। इंतजाम सारे करने लग रहे हैं हम, धीरे धीरे होगा, लेकिन देखो एकदम से तो कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे और बढ़िया परफेक्ट घर बन ही जाएगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन काम पूरा करवाओगे सारी चीजें जो कमी आपको महसूस दे रही थी। तो फ्रेंड्स इधर जो है शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी ना एकदम से अचानक से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। तो जो बाहर गेहूँ फैलाया था ना तो वो उठाया सबसे पहले, तो वरना जरा से भी बूंद लग जाओ तो नरमा ही आ जाएगा। वैसे इकट्ठा तो कर रखा था पहली दीदी ने, क्योंकि बंदरों का भी डर रहा है। और धूप लग गई थी काफी अच्छी, बीच में तेज सी धूप निकल गई थी। और देखो इसमें ना हमने थोड़ा सा गेहूँ और मक्की के दाने, और गेहूं में ना हम थोड़े से चने और मक्की के दाने और मिलाए, ज्यादा मात्रा में इसलिए नहीं मिलाए क्योंकि बच्चे जो है खाने में आनाकानी करते हैं, खासकर आरुष जो है ज्यादा नाक चने चबावे खाने में। देख के उनको ये रोटी कैसी है या कैसी आ रही, गेहूं की तो सफेद आवे, 1000 बातें बतावे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमने मिला लिया फिर भी, ताकि कुछ तो गुण जाएगा। और एक आड़ा तो मैंने पीस दिया, देखो चक्की लगा ली थी, और दूसरा आड़ा ये है, और 2-3 और पीसेंगे, 2 और पीसेंगे।
तो भाई जब तक इसका ये फायदा है, ऐसा लगा के छोड़ दो और अपना जब इसमें से गेहूँ खत्म हो जाएगा फिर सिट्टी लग जाएगी, अपने आप को पता लग जाएगा और अपना दूसरा काम करते रहो। तो पढ़ाई भी करते साथ के साथ और ये भी काम हो रहा। तो चलो भाई चला देते हैं चक्की और ये पिस जाएगा और फिर भी और बच्चे अभी जो है अंदर है, जो भी पढ़ाई कर रहे और 2 जने सो रहे, गुड्डू और नंदनी। बस इनकी मर्जी की बात है कि इस टाइम इन्हें नींद आ जाएगा। आरुषी जो है अपने पेपर की तैयारी कर रहे, उनका जो है एग्जाम है सैटरडे को, मैथ का एग्जाम है तो उसकी तैयारी कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे। तो चलो भाई हमें देखते हैं और फिर खाना बनाने की तैयारी कर रहे। तब तक पीसी पे लैपटॉप में पढ़ रहे, मैंने सोचा पीसी में पढ़ रहे, तो लैपटॉप में अब तक तो ये गेम ही खेल रहे थे, लेकिन आज इनका जो है पेपर दे दिया, जो अनसॉल्व पेपर आ रहा ना इनका, तो वो दे दिया। अभी से सॉल्व करेंगे इसमें से देख देख के दोनों। अगला भी पेपर भेजना हाँ फटाफट कर लो, प्रैक्टिस सेट सारे के सारे और बढ़िया तरीके से करने, ठीक है। तगड़े वाली। हाँ